हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अदिति, प्री फाइनल स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल मेम्ब्रेन। इसके दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो लेट्स रेडी। So what is cell membrane? Cell membrane is the protective sheath of the cell. It exchanges materials between the cytoplasm and the external environment, facilitates interaction between cells and helps in anchoring the cells to each other. Okay? तो जैसा डायग्राम में देख रहे हैं आप, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल का डायग्राम है और इसके आउटर लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स, मल्टीवेजिकुलर बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूल, ईटीसी। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है, डबल लेयर होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, जिसकी थिकनेस कितनी होती है, 7 से 10 नैनोमीटर होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स के, लिपिड्स के कंस्टिट्यूट होता है। जैसे लिपिड्स का कितना रहता है, 42% रहता है। प्रोटीन का कितना रहता है, मेजर रहती है प्रोटीन 55%, और कार्बोहाइड्रेट कितना रहता है, 5%। ओके। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंजर एंड निकोलसन ने, जिसमें क्या था, ये देखिए इसका डायग्राम, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये डायग्राम है। इसमें वही था कि पेरिफेरल प्रोटीन है, ये ऐसे ऐसे, और लिपिड की बाइलेयर है, कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी, मतलब फ्लूइड मीन्स था लिपिड एंड मोज़ेक मीन्स था प्रोटीन। ओके। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय द सिंजर एंड निकोलसन। प्रोटीन्स का वही मेजर 55% एंड द लिपिड 40%। ओके। और लीस्ट जो अमाउंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। अब हम देखेंगे लिपिड के बारे में। लिपिड क्या होते हैं, 40% है उसमें मेम्ब्रेन में बता चुकी हूँ। उसके 3 ग्रुप्स होते हैं। लिपिड्स जो कि फॉस्फेट के साथ अटैच होते हैं उनको फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होते हैं उनको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, और जो कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्टीरॉल प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ओके। अब हम डिटेल में फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड वही बता दी पहले ही कि फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होते हैं उनको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। इसके बहुत सारे अंदर इसके बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स अपन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फॉस्फेटिडिल कोलिन। फॉस्फेटिडिल कोलिन नथिंग बट अ मेजर सर्फेक्टेंट प्रेजेंट इन द लंग्स। ओके। लंग्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको अपन लेसिथिन भी बोलते हैं, लेसिथिन। मीनिंग्स और स्पेलिंग पर मत जाना, ये आप बुक से देख लेना, बस मैं जो समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। ओके। ये लेसिथिन है, ये कंपोनेंट ऑफ सर्फेक्टेंट होता है। सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एल्वुलाई के कॉलेप्स को। ठीक है। जो भी एल्वुलाई है लंग्स में उसको कॉलेप्स ना हो, इससे प्रिवेंट करते हैं। और ये जो फॉस्फेटिडिल कोलिन है इसको अपन डीपीसीसी बोलते हैं, डाई पाल्मिटोइल फॉस्फेटिडिल कोलिन सर्फेक्टेंट, डीपीपीसी, डीपीपीसी। ओके। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, एल्वुलाई कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि उसका फंक्शन ही वही था। तो उस चीज़ को बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, HMD, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज। ओके। तो ये हो गया फॉस्फेटिडिल कोलिन के बारे में। दूसरा आता है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन मीन्स, माइलिन मतलब होता है नर्व। ठीक है। स्फिंगोमाइलिन जो है ना, ये माइनर सर्फेक्टेंट होता है, ये लंग्स में प्रेजेंट होता है, और फॉस्फेटिडिल कोलिन मेजर सर्फेक्टेंट था। ठीक है। लेकिन ये एक जगह और प्रेजेंट होता है, इसके जैसे इसके नाम में लिखा है माइलिन। माइलिन मीन्स नर्व, और फाउंड इन द नर्व फाइबर, इसलिए ये नर्व मतलब नर्व है तो नर्व फाइबर में प्रेजेंट होगा। ठीक। अब ये जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू असेस द लंग मैच्योरिटी। इसका एक रेशियो होता है एलिस रेशियो, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो बोलते हैं इसको। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। अगर इससे कम आई तो मतलब मीन्स लंग्स इमैच्योर है। ठीक है। तो ये लंग्स की मैच्योरिटी में रोल प्ले करता है स्फिंगोमाइलिन। इसको अपन देख सकते हैं और बता सकते हैं कि लंग्स मैच्योर हैं या इमैच्योर हैं। तो उस वजह से अपन बच्चों का एक डिजीज होती है एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसमें अगर लंग्स मैच्योर नहीं होते तो वो हो जाता है, तो अपन पता लगा सकते हैं। ठीक। तीसरा आता है फॉस्फेटिडिल सेरीन। फॉस्फेटिडिल सेरीन क्या होता है, जैसे मैं बताई थी आउटर लेयर इनर लेयर होती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताई थी आउटर लेयर, लिपिड की 2 लेयर होती है, बाई लेयर। तो आउटर लेयर में क्या होता है, लेसिथिन प्रेजेंट होता है, इनर लेयर में फॉस्फेटिडिल सेरीन प्रेजेंट होता है। ये फॉस्फेटिडिल सेरीन इनर लेयर में, ये क्या होता है मीन, ये नॉर्मली होता है। इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन एसिमेट्री। ओके। मेम्ब्रेन एसिमेट्री। अगर ये ना हो, ये कब ना हो, कब नहीं होता है, जब क्या होता है, कोई सेल डैमेज हो जाती है तो क्या होता है, फॉस्फेटिडिल सेरीन आउटर लेयर में आ जाता है। आउटर लेयर में जैसे ही आएगा तो एक सिग्नल जनरेट करता है, उसको बोलते हैं ईट मी सिग्नल। ईट मी सिग्नल जैसे ही आता है तो सेल खुद बोल रही है आओ और मुझे खाओ। तो क्या होता है कि सेल जैसे ही फॉस्फेटिडिल सेरीन को आउटर लेयर में एक्सप्रेस करवाएगी और
वो ईट मी सिग्नल जनरेट करेगी, तो एक प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, एंड द एपोप्टोसिस को ही बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। ये वाला जो एपोप्टोसिस है एक डिटेल में पढ़ेंगे अपन आगे आने वाले टॉपिक में, बड़ा टॉपिक है, इसको बस अभी इतना जान लो कि एक प्रोसेस होती है ईट मी सिग्नल, उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ भी बोलते हैं। तो वो सेल फिर डैमेज हो जाती है। ओके, होता कैसे था ये कि फिर क्या होता है कि अपन ना एक मॉलिक्यूल का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एनेक्सिन 5। ये इसको मॉलिक्यूल का यूज करेंगे, वो जाएगा फॉस्फेटिडिल सेरीन से अटैच होगा और फिर ईट मी सिग्नल देगा और फिर वहाँ पे जाके एपोप्टोसिस हो जाएगा। ओके, अब आता है फोर्थ फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल IP3। ये सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स करेगा, तो उसी को बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम। ठीक है, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल IP3। अब फिफ्थ है कार्डियोलिपिड। क्या होता है ये जो कार्डियो इसके नाम में लगा, ऐसे लिपिड जो कि हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है उनको बोलते हैं कार्डियोलिपिड। मेनली ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ओके, मेनली ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ठीक, कुछ पेशेंट्स में क्या होता है इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है, ऑटो एंटीबॉडीज, इसको बोलते हैं एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज। ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, वो होता है ट्रेपेनोमा पैलिडम। ओके, ट्रेपेनोमा पैलिडम क्या करवाता है, सिफिलिस करवाता है, सिफिलिस करवाएगा हमारी बॉडी में और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी, उसको बोलते हैं एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी। तो वो सीरम में दिखेगी एंटीबॉडी, तो अपन VDRL टेस्ट कर लेंगे और इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेंगे, सीरम में प्रेजेंट होगी। ये जो चीज़ है ना, ये आप माइक्रोबायोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना जान लो कि कार्डियोलिपिन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है, इसको एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी बोलते हैं। ट्रेपेनोमा पैलिडम करवाता है ये चीज़, सिफिलिस की जो कि सिफिलिस करवाता है, VDRL टेस्ट करेंगे तो सीरम में एंटीबॉडी दिखेगी। ओके, अब हमने फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ लिया, फॉस्फेटिडिल कोलिन, फॉस्फेटिडिल सेरीन, कार्डियोलिपिन, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, स्फिंगोमाइलिन, ये सब कुछ था फॉस्फोलिपिड्स। अब आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली अबंडेंट होते हैं दो जगह, ब्रेन में और GIT में। ठीक है, ब्रेन में क्या होता है और GIT में दो तरीके के ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स एंड द सेरेब्रोसाइड्स। याद रखना, ग्लाइकोसाइड्स एंड द सेरेब्रोसाइड्स। ओके, अब क्या होता है GIT में एक अलग तरीके का ये ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं GM1 गैंग्लियोसाइड्स, GM1 गैंग्लियोसाइड्स। ठीक है, ये किसकी तरह काम करता है, इट सर्व्स एज रिसेप्टर फॉर एंट्री ऑफ द विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये रिसेप्टर की तरह काम करेगा उसके, तो विब्रियो कॉलेरा जाएगा उससे अटैच हो जाएगा, और विब्रियो कॉलेरा क्या करवाता है, डायरिया और कॉलेरा करवा देगा। ठीक है, अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं, कोलेस्ट्रॉल स्किन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सनलाइट क्या करेगी, हमारी बॉडी पे पड़ती है सनलाइट, तो क्या हो जाता है, इसके प्रीकर्सर होते हैं 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल एक प्रीकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल का। जैसे सनलाइट पड़ेगी तो 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, एक्टिवेट वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, विटामिन डी में। विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा। विटामिन डी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बोन्स के लिए, सब चीज़ के लिए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक कंसेप्ट पड़ता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी कुछ नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि जो लिपिड्स होते हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड्स की तरह काम करते हैं, और प्रोटीन किसकी तरह काम करती है, मोज़ेक बताए थे, मोज़ेक की तरह और उस चीज़ की तरह। ठीक, तो लिपिड्स जो होते हैं वो फ्लूइड की तरह काम करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को क्या होता है कि अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो फ्लूइड की ज़रूरत होती है। जैसे कि अपन कार सर्विस या कोई बाइक वगैरह सर्विसिंग करवाने के लिए जाते हैं, उसमें भी ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अच्छे से वर्क करती है। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन को भी अपने फंक्शन को प्रॉपर रखने के लिए फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन से ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं, ऐसे लिपिड्स होते हैं जो कि फ्लूइडिटी को बढ़ाते हैं, वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं उनको। ठीक, जो फ्लूइडिटी को बढ़ाते हैं, जो कि अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, गुड फॉर हेल्थ। दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड एसेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए भी एसेंशियल है, इस वजह से इनको अपन एसेंशियल फैटी एसिड भी बोल देते हैं। क्या एसेंशियल फैटी एसिड 3 होते हैं, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड द अरेकिडोनिक एसिड। कौन कौन से, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड द अरेकिडोनिक एसिड। ये जो तीनों हैं ये क्या करते हैं, फ्लूइडिटी को बढ़ाते हैं, फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेंगे। अब एक और होता है फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि गुड होता है हेल्थ के लिए। ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ना, फिश में प्रेजेंट होता है, और ये भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ओके, अब आ जाता है कि फ्लूइडिटी को कम कौन करता है। फ्लूइडिटी को कम कौन करता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड कम करेंगे। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करते हैं, अगर ज़्यादा आ गया हमारी मेम्ब्रेन में, तो मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, फ्लूइडिटी कम कर देंगे, स्टैटिक बना देंगे, उसको रिजिड बना देंगे, फंक्शन नहीं कर पाएगी सेल अच्छे से। वही बैड फॉर हेल्थ है, मतलब अब सेल भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही, सेल डैमेज होने लगेंगी, तो हेल्थ हमारी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक, इनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अपन ट्रांस फैट भी बोलते हैं। क्या, ट्रांस फैट, जो कि
ये किस में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जो फास्ट फूड वगैरह आता है ना उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है। हाँ, अब ये जो फ्लूइडिटी को कम कर रहे थे वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन कौन से हैं, स्टीरिक एसिड एंड द पाल्मिटिक एसिड। कौन से, स्टीरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है कि फ्लूइडिटी को मेंटेन कौन करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइडिटी इन द ऑप्टिमल रेंज बाय द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है ऑप्टिमल रेंज में। इसी रीजन की वजह से अपन कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं फ्लूइडिटी बफर। क्या, फ्लूइडिटी बफर बोलते हैं, फ्लूइडिटी बफर। इस पे स्टार भी लगा है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से याद रखना। कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं फ्लूइडिटी बफर। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब अगले पार्ट में हम प्रोटीन और ये हो गया लिपिड्स के बारे में। अगले पार्ट में हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखेंगे। फॉर फर्दर मोर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।